में कितने पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ वकील भी बहुत हैं, मुंशी भी बहुत हैं और भी कर्मचारी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक वकील साहब, एक इंस्पेक्टर साहब और कुछ मुंशी उपस्थित हुए हैं। जब पढ़े लिखे समाज का ये हाल है तो और लोगों का क्या हाल होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़े हुए लिखे समाज ने धोखा दिया, तो उसका आप नतीजा देख सकते हो कि कितने लोगों ने धोखा दिया होगा। कोई भी महापुरुष होता है, उसके विचारों को आगे लेके चलने का दायित्व उनके अनुयायियों का होता है, तो ये भी अनुमान लगा सकता है कि उनके अनुयायी कितने बचे हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण जो हम अनुयायी हैं, हमारी भी कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि हमने उनके विचारों को और उनके कर्तव्य को क्या क्या उन्होंने किया, पब्लिसिटी नहीं किया है। और जेमिनी जो जापान के कवि थे, उन्होंने कहा था कि जब तक कोई भी मिशन या कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता जब तक उसके प्रचारक ना हो। तो हमें भी बाबूजी के प्रचारक बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रचारक हैं और मिशन के प्रचारक हैं, तो हमें भी प्रचारक के रूप में काम करना पड़ेगा। जब प्रचारक होंगे तभी बाबूजी को कोई जान सकेगा। तो एक थोड़ा सा परिचय के ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे। बाबू जगजीवन राम जी का जन्म 5 अप्रैल 1998 ग्राम चंदवा, जिला भोजपुर, बिहार के दलित परिवार में हुआ था। और आज जब ये हालत है बिहार की, आप देख सकते हैं, तो उस जमाने में क्या हालत रही होगी आप महसूस कर सकते हैं। और 1926 ईस्वी में बाबू जगजीवन राम जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास करी थी, जिसको आज हम लोग 10वीं की कक्षा बोलते हैं। और 1928 ईस्वी में ISC परीक्षा इंटर की श्रेणी प्रथम श्रेणी से कलकत्ता से पास किए थे। 1931 में BSc की प्रथम श्रेणी से कलकत्ता से परीक्षा बाबूजी पास किए 1931 में। और 1932 में आरा बिहार नगर पालिका, जैसे हम लोग यहाँ पर नगर पालिका के प्रांगण में आज बैठे हुए हैं, 1932 में नगर पालिका के सदस्य चुन करके आए थे। 1932 में आरा से, आरा नगर पालिका से, वो सबसे पहला बाबूजी का राजनीतिक कदम था, मेंबर बनने का कदम। तो 1935 ईस्वी में बाबूजी ने दलित संघर्ष वर्ग एक संघ बनाया था, उसकी स्थापना करी थी, जिसने दलितों के उत्थान के लिए बिहार में बहुत कार्य किया। और 1936 में बिहार विधानसभा में विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए, प्रथम बार विधायक बनकर आए थे बिहार से, आरा से। उसके बाद में 1937 में बिहार विधानसभा हेतु जनरल सीट से निर्वाचित और संसदीय सचिव बनाए गए। 1940 में बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बनाए गए। 1940 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार करके बाबूजी को जेल भेज दिया गया, क्योंकि उस समय आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। और बाबूजी को जेल भेज दिया गया और बड़ी यातनाएं दी गई। और हमारे और भी साथी जो देश के नौजवान थे, गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, उनके साथ में जेल भेजा गया। 1942 में भारत छोड़ आंदोलन में दोबारा से बाबूजी को 2 बार फिर से जेल भेजा गया। और 1945 ईस्वी में बाबूजी को अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने पर ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया, परंतु बाबूजी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो प्रस्ताव एक षड्यंत्रपूर्ण प्रस्ताव रहा था। उसके बाद में 1946 ईस्वी में राष्ट्रीय नेताओं सहित अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गए। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के सक्षम दलितों का प्रतिनिधित्व रखा। और 1952 से लेकर 1956 तक संचार मंत्री रहे, जिसमें यातायात का एकीकरण बाबूजी ने किया। पहले यातायात जो होती थी अलग अलग तरीके से चलती थी। बाबूजी जब मंत्री बने तो उन्होंने यातायात का एकीकरण किया और एयर इंडिया की स्थापना करी। एयर इंडिया एयरलाइंस कॉरपोरेशन का गठन किया। वे ग्रामीण डाकघर का गठन किया। जो गांव में डाकखाने होते हैं वो बाबूजी ने बनवाए, क्योंकि पहले बड़े बड़े शहरों में डाकखाने होते थे, गांव में नहीं होते थे। गांव में डाकखाने बाबूजी ने बनवाए। 1956 से 57 1 वर्ष के लिए बाबूजी परिवहन और रेल मंत्री रहे। फिर दोबारा से 57 से 62 तक रेल मंत्री रहे, जिन्होंने रेल का ध्रुवीकरण किया और तीसरे दर्जे की सुविधाएं बढ़ाई गई। कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं व भत्ता वे उनको बढ़ाने के लिए योजनाएं लाए। जो रेल कर्मी थे उनके भत्ते बढ़ाए बाबूजी ने। 1962 से 63 फिर से परिवहन और संचार मंत्री बने। 1963 में कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने के लिए कामगार योजना का त्याग कर दिया। और 1966 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए, में जबरदस्त सफलता प्राप्त करी। 1967 में श्रम रोजगार एवं पुनर्वास मंत्री बनाए गए। 1970 में खाद्य एवं कृषि मंत्री भारत सरकार इनको बनाया गया। और उस दौरान आपको बता दें, देश में अकाल पड़ा था।
1967 से 70 के बीच में देश में अकाल पड़ा था, बड़ी भुखमरी देश के अंदर आ गई थी, लेकिन बाबूजी ने बड़ा हौसला रखते हुए देश को संभाला और हमारे देश में भुखमरी को दूर किया। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबूजी ने पाकिस्तान को 60,000 सेना के साथ में हराया और उनको बंदी बनाया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और बाबूजी ने पाकिस्तान को हरा दिया और उसी दौरान रूस के साथ संधि हुई कि हम दोनों भाई भाई के साथ मित्र बनकर के रहेंगे, और उसी संधि का आज परिणाम था कि यूक्रेन में फंसे हुए हमारे शिक्षक लोग, शिक्षक साथी, शिक्षक छात्र आज अपने देश में सकुशल वापिस आ चुके। उसके बाद में 1977 में कृषि और सिंचाई मंत्री, खाद्यान्न और रक्षा मंत्री में आत्मनिर्भर हुए और 77 में आपातकाल का विरोध करते हुए भी वो डटे रहे। 1980 में संसद में विपक्ष दल के नेता बनाए गए। 1984 में 5 वर्ष से निरंतर संसदीय क्षेत्र में सांसद बनकर रिकॉर्ड रहे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि बाबूजी ऐसे व्यक्ति थे जो आरा से लगातार 50 साल तक सांसद रहे, लगातार 50 साल तक सांसद। और मैं मैडम से निवेदन करूँगा कि सबको मेडल देने का कष्ट करें। और मैं